स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में। बिहार इलेक्शन जो कि पहला चरण हो चुका है और दूसरा चरण 11 तारीख को है, 11 नवंबर को। और 11 नवंबर को जो है बिहार का चुनाव समाप्त हो जाएगा और 14 नवंबर को रिजल्ट अनाउंस होगा, कौन किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर कामिल, जो कि सीमांचल के रहने वाले हैं। और सीमांचल में जो है असदुद्दीन ओवैसी जी काफ़ी जो है जोर शोर लगा रहे हैं कि भाई वहाँ की सीटें निकल के आए। तो मैं पूछना चाहूँगा कामिल जी से कि बिहार के जो क्षेत्र जो सीमांचल है वहाँ पे कितने मुसलमान हैं और क्या उम्मीद लगती है कि भाई मुसलमान जो है सारे के सारे मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को जिताने का काम करेंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ इस बरस काल में कि असदुद्दीन ओवैसी अभी तो फिलहाल सीमांचल में नहीं, सीमांचल से बाहर भी लड़ रहे हैं, पूर्वांचल में भी लड़ रहे हैं। और क्या कहते हैं, हम लोग 70-76 साल से कांग्रेस को वोट देते आए हैं। हमारा क्या कहते हैं क्षेत्र में एक ही बात कहा जाता है कि बीजेपी को हराओ और क्या कहते हैं आरजेडी को जिताओ। भाई आरजेडी को बीजेपी को हराने के लिए क्या कहते हैं हम लोग किसी के बाप का ठिकाने ले रखे हैं। और दूसरी बात, हम अपना कौम का हमारे बारे में जो आवाज़ उठाता है असदुद्दीन ओवैसी, कोई सा भी बिल आ जाता है असदुद्दीन उसे फाड़ता है। कांग्रेस वाले क्या 3 तलाक के मुद्दे भी नहीं बोला, बाबरी मस्जिद शहीद हुआ उसके मामले में नहीं बोला, इंदिरा गांधी के सरकार में जबकि हुआ है, फिर भी कहता है हम मुसलमान के कहते हैं रहबर हैं। भाई ये सब कोई मुसलमान का रहबर नहीं है, सब क्या कहते हैं सत्ता के भूखे हैं। इसीलिए कहना चाहते हैं इंशाअल्लाह कम से कम 20 सीट तो इस बार सीमांचल और पूर्वांचल से असदुद्दीन ओवैसी का आना तो तय है। लेकिन जो सर्वे दिखा रही है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें ओवैसी की सीट आते हुए नहीं दिख रही है। नहीं और जो विपक्षी पार्टियां हैं जो है वो ओवैसी को बी टीम बोल रही है। और काफ़ी सारे लोग जो है इस चीज़ को उछाल रहे हैं कि भाई बी टीम है और वोट काट रहा है। और वहाँ पे बीजेपी को सरकार बनाते हुए, एनडीए की सरकार बनते हुए बता रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया कि इसी बात से कहना चाहते हैं बीजेपी का बी टीम अगर असदुद्दीन ओवैसी है तो क्या कहते हैं तेज प्रताप यादव फिर कौन है? उसको क्या कहता है घर से निकाल दिया गया तेज प्रताप यादव को, तो उनने क्या कहता है अपना खुद का पार्टी बना लिया। और हम लोग जुम्मन मियाँ 70 साल से क्या कहता है नाइंसाफी मिल रहा है, आज तक हम लोग कोई पार्टी नहीं बना पाए। हाँ, तो वैसे पार्टी तो बनाना सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुसलमान ये चीज़ नहीं समझ रहे ना। आज भी अगर आप देखेंगे मुसलमान लोग वोट नहीं देते हैं। यूपी के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी पे एक भी सीट नहीं मिला उनको। और सीमांचल में भी जो पिछली बार जो चुनाव में 5 सीटें मिला, उनके 5 जो पार्टी के लोग थे कैंडिडेट, वो चले गए, आरजेडी ने खरीद लिया। तो क्या गारंटी है कि जो इस बार जीत जाएंगे कैंडिडेट वो भाई अपने पार्टी में बने रहेंगे या वो पैसे के लालच में, कुर्सी के लालच में कहीं और जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह जो पहले गलती हो गया है आप क्या कहते हैं ये गलती दोबारा नहीं होगा। सीमांचल में जितना भी है क्या कहते हैं मुसलमान के एरिया है सीमांचल, वहाँ क्या कहते हैं कोई पार्टी आता काम नहीं करता है, ना रोजगार की बात करते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं एक ही मुद्दा है उसके पास कि बीजेपी को हराओ और क्या कहते हैं आरजेडी का सरकार लाओ। हम किसी का सरकार के लिए थोड़ी ना है, हमारा कौम का क़यादत जो करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो आप क्या उम्मीद लगा के रखे हैं कि जो हैदराबाद में जैसा काम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वैसा काम सीमांचल में वो करेंगे? जैसे हैदराबाद में दारुसलाम खुला हुआ है, वो भी शिकायतें हैं, आप दारुसलाम लेके जाइए, है ना। हैदराबाद में ओवैसी साहब है, ओवैसी हॉस्पिटल खोले हुए हैं, ओवैसी स्कूल खोले हुए हैं। तो क्या उम्मीद लगता है कि भाई ये चीज़ें सीमांचल में काम करेगी? ऐसा कुछ कर सकते हैं ओवैसी साहब सीमांचल में? इंशाल्लाह उसको क्या कहता है मौका दीजिए, एक बार क्या कहते हैं वो किंग मेकर के भूमि में आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर क्या कहते हैं जैसे हैदराबाद में काम किए हैं वैसे ही क्या कहते हैं धीरे धीरे काम करेंगे। अब ये कोई तो कर नहीं सकता, एक मंजिल एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी जाना पड़ेगा, धीरे धीरे करेंगे। अभी इसका क्या है सीमांचल में भी पकड़ बन गई जाए इंशाल्लाह, बहुत पकड़ है, 20 से 25 सीट जीतने का चांस है अभी भी। चलिए सही है। वैसे तो उम्मीद है, हम मुसलमान होने के नाते इस चीज़ को उम्मीद कर सकते हैं और सभी मुसलमान से इस चीज़ को गुजारिश करते हैं कि भाई वो जो है सपोर्ट करें। इसीलिए नहीं कि भाई हमें मुसलमान चाहिए, इसीलिए कि भाई अपनी क़यादत होनी चाहिए। हर देखिए आप बीजेपी अपना आरजेडी जो है यादवों का करती है शादी जी, आप तो छपरा के रहने वाले हैं। जो वैसी जी वहाँ है, मतलब टोटल जो बिहार के अंदर जो सीट है वो 51 सीट है, जहाँ पे मुस्लिम जो है अपने दम बलबूते पे जो विधायक चुन के ला सकता है। लेकिन
मुसलमान जो है दली बिछाने के लिए तैयार है, लेकिन अपना क़यादत बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप क्या कहेंगे मुसलमानों के इस बारे में कि उनको ये चीज़ एक क़यादत बनाने के लिए पूरे इंडिया लेवल पे, अब ये लोकसभा के चुनाव होगा जब 2027 में, सॉरी 2029 में, तो 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा, तो उसमें क्या चाहिए ओवैसी साहब को, जो टोटल जो सीटें हैं जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली हैं, चाहे बंगाल की हो, चाहे असम की हो, चाहे ओवरऑल इंडिया खड़ी करनी चाहिए अपना कैंडिडेट। बिल्कुल ओवैसी साहब को जिताना चाहिए। जैसे वह हर जगह काम करा रहे हैं, अभी उनकी हैदराबाद में उन्होंने बहुत कुछ करा है। तो मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों को, अगर जब चुनाव वगैरह होगा तो ओवैसी साहब को देंगे। वो हमारे बारे में, हमारे हित के बारे में सोचते हैं वो, ठीक है ना। तो इस बार ओवैसी साहब को लाना चाहिए हमें। और जहाँ भी चुनाव हो रहा है सीमांचल, जो मेरे भाई कह रहा है कि उन्हें भी वहाँ पे वोट मतलब अच्छी तरह से मतलब जिताना चाहिए, बहुमत वोटों से उन्हें जिताना चाहिए। वो मुसलमान के हित के बारे में सोचेंगे, हम भाइयों के बारे में सोचेंगे। और मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये भी बात याद रखिएगा। इस टाइम भाजपा बहुत ही वोट चोरी करके हर जगह अपने मतलब अपनी सरकार बना रही है। तो इस बार ना हमें कुछ बिहार भी बदलना है, और हमें जहाँ भी भाजपा सरकार बनेगी ना, और जहाँ भी वोट चोरी हो रही है, तो ये हमें बंद कराना है। ठीक है, लेकिन भाजपा और जो जो पॉलिटिक्स है भाजपा का और या ओवैसी का सेम है। वो भी नफरत फैलाती है और वैसे भी नफरत फैलाता है मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्या ओवैसी मैंने नफरत तो फैलाता है? मैंने तो नहीं देखा नफरत फैलाते हुए ओवैसी साहब को। लेकिन भाई जो पोलराइज होता है भाई, आप इलेक्शन में देखिए, जो नफरत फैलाता है वो सिर्फ भाजपा के राज में हुआ है। आज से आप 2014 से पहले देख लीजिए, इतना हिंदू मुस्लिम नहीं चला था। बीजेपी के आते ही नफरत फैलने लग गई है हिंदू मुस्लिम में, और सबसे ज्यादा दंगे और फसाद होने लगे हैं। भाजपा की सरकार से पहले, बीजेपी सरकार से पहले देख लीजिएगा दंगे फसाद कितने होते हैं। और आप देख लीजिएगा महंगाई, देख लीजिएगा एजुकेशन पे बात देख लीजिएगा, एजुकेशन पे जो एजुकेशन मंत्री है वो भी बात नहीं करता एजुकेशन पे। देखिए, दंगे फसाद जो है बीजेपी के राज में उतना नहीं हुआ है, लेकिन छुटपुट ये मॉब लिंचिंग है, मॉब लिंचिंग बोलते हैं ना, छुटपुट मॉब लिंचिंग काफी हुआ है। अभी आप यूपी में जब पहला राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, किसी मस्जिद तोड़ रहे तो थे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप पहले ठीक है। मेरा जब सवाल सुन ले। जो है बीजेपी की गवर्नमेंट में जो है उतना जो है नहीं हुआ है, दंगे नहीं हुए, लेकिन मॉब लिंचिंग हुई है। उन्होंने जो है टारगेट सिंगल को, क्या बोलते हैं वो, सुअरों को झुंड में आते हैं एक शेर को मारने के लिए, तो ये मुसलमानों को जो है भीड़ बना के मारा है इन्होंने। दंगे के शक्ल में तो अभी फिलहाल दिल्ली के अलावा कहीं नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में। दिल्ली में जो 2020 में जो हुआ था दंगा, वही हुआ है। उसकी मुझे नहीं लगता कहीं उसके अलावा हुआ है। और रही बात बीजेपी के आने से पहले की, तो वो तो काफ़ी सारे दंगे हैं। भागलपुर में, आपको, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, मैं बताता हूँ भागलपुर में क्या करा कि भाई मुसलमानों काट कर गाड़ दिया, ऊपर से गोभी रोक दिया। ठीक है, किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 1990 के पहले की कहानी। इसे तो कह रहा हूँ मैं, कांग्रेस हटाओ, ओवैसी साहब को लाओ। हाँ, ओवैसी साहब जो जब आएंगे तो हमारे बारे में सोचेंगे, तो हमारे इसके लिए लड़ेंगे वो। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं मुसलमानों से यही कहना चाहता हूँ, और सभी से, चाहे जितने भी बिहारी है, अगर बिहार बदलना चाहते हैं आप, तो असदुद्दीन ओवैसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी को मुख्यमंत्री बनाए आप, और यकीन मानिए कि जो है